ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मोवाच था कर्णे नूतिं विष्णुकृतां स्वस्य महेश्वर प्रादुर्भुव सुप्रीत सवामान् करुणानिधि पंचवक्त्रनयनो भालचन्द्रो जटाधर गौरवर्णो विशालक्षो भस्मोद्गलितविग्रह दशबाहुर्निर्गलः सर्वाभरणभूषितः सर्वाङ्गः सुन्दरो भस्मत्रिपुर्णः अन्तिमस्तकं दृष्ट्वा तादृशं देवं सवामं परमेश्वरं तुष्टा पुनर्सृष्टभिर्वा भविष्यमर्या सह निगमं श्वासरूपेण ददौ तस्मै ततो हर विष्णवे च प्रसात्मा महेश करुणाकर ततो ज्ञानमदा तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्महाम् दत्त्वा कृपया मुने सम्प्राप्य निगमं विष्णु व्रच्छ पुनरेव तं कृतार्थाञ्जलिं नृत्वा मया सह महेश्वरं विष्णुरुवाच कथं च तुष्यसे देव मया पूज्य कथं प्रभो कथं ध्यानम् प्रकृत्यं कथं व्रजसि वश्यतां किं कर्तव्यम् महादेव भावाभ्यां तव शासनात् सदा सदा ज्ञापय नौ प्रीत्यर्थं कुरु शङ्कर एतत् सर्वं महाराज कृपां कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथाञ्च विज्ञाय स्वानुगौ शिव ब्रह्मोवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रश्नो भगवान् उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्न कृपानिधि श्रीशिवोवाच भक्त्या च भवतोऽर्णेन प्रीतोऽहम् सुसत्मौ पंशयन्तन् मां महादेवं भयं सर्वं विमुच्यतां मम लिङ्गं सदा पूज्यं ध्येयं चैतादृशं मम इदानीं दृश्यते यद् तथा कार्यं प्रयन्तनतः पूजितो लिङ्गरूपेण प्रसन्नो विविधं फलं दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टा दृश्यते यद् तथा कार्यं प्रयत्नतः पूजितो लिङ्गरूपेण प्रसन्नो विविधं फलं दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनकेश यदा दुःखं भवेत् युवयो सुरसत्तमो पूज्यते मम लिङ्गे च तदा स्यादु दुःखनाशनम् युवां प्रसूतो प्रकृत्य मर्दिदिदया महाबलौ स व्यापस्सव्य गात्राभ्यामं सर्वेश्वरस्य हि अयं हे दीक्षात् सर्वता ब्रह्मा लोकपितामहः वां पार्श्वे च विष्णुतत्त्वं सम्पुत्रं परामन प्रीतोऽहं युभ्यो
संयमवरं दधाम यथेष्टितं मयि भक्तिर्दृढ्या भूयादुभयोरप्यनुज्ञा पार्थिवी चैव मन्मूर्तिं विधाय कुरुतां युवां सेवां च विविधां प्राज्ञो कृत्वा सुखमवाप्स्यथ ब्रह्मान् सृष्टिकुरु त्वं हि मदाज्ञापरिपालक वत्स वत्स हरे त्वं च पालय चराचरम् ब्रह्मवाचित्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधिमदामुच्छभां येनैव पूजिता शम्भुफलं यच्छतेऽङ्कष ब्रह्मोवाच इत्याकर्णं वचः शम्भोर्मया च सहितो हरि प्रयुज्यवाच महेशानं प्रणिपत्य कृताञ्जलि विष्णुवाच यदि प्रीति सन्मुत्पत्त्यादि देयो वरश्च नौ भक्ति भवतु नो नित्यं त्वयि चाव्यभिचारिणी त्वं वत स्वावलीलया निर्गुणोऽपि हि सा आययं कुरु नो तात् त्वं परपरेश्वर आव्यो देवदेवेश विवादपि शोभनम् इहागतो भवानस्य द्व्यदशमनाय नौ ब्रह्मोवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राहरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्धना कृताञ्जलिपटा स्वयं श्रीमहेशुवाच प्रलयस्थितिस्कीर्णां कर्ता अहं सगुणो अगुणा परं ब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानन्दलक्षणा त्रिधा भित्रौहान् विष्णु ब्रह्म विष्णु हरारख्यया सर्गलक्षाय गुणै निष्कलोऽहं सदा हरे स्तुतोऽहम् यत्त्वया विष्णु ब्रह्मणा मे त्वरणे प्रार्थनानां तां करिष्यामि सत्यां यद्वत्सला मद्रूपं परं ब्रह्म त्रिदशं भवदङ्गता प्रकटीभविता लोके नाम्ना रुद्रा प्रकीर्ता मन्दशतस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति योऽहं सोऽहं न भेदोऽस्ति पूजा विधिविधानता यथा च ज्योतिषसंज्ञाञ्जले स्पर्शता न वै तथा ममागुसयापि संयोगादन्धनं नहि शिवरूपं नमैत च रुद्रोऽपि शिववत्तदा न तत्र परभेदो वै कर्तश्च महामुने वास्तुतो ओहोहुकं हि द्विधा भिन्नं जगत्युत अतो भेदो न विज्ञे शिवे रुद्रे कदाचन सुवर्णुसे तथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अङ्कलकृति कृते देव नाम भेदो न वस्तुतः यथैकस्य मृदो भेदे नानापात्रे न वस्तुतः कारणस्य कार्ये च सन्निधानं निर्दशनं ज्ञातव्यं बुद्धवर्यश्च निर्मलज्ञानिभिः सुरैः एवं ज्ञात्वा भवद्वयां तु न दृश्यं भेदकारणं
वस्तुत सर्वं दृश्यं च शिवरूपं मन्मनम् अहं भवान् जशे रुद्रो यो अयं भविष्यति एकरूपा न भेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनं मूलीभूतं सन्दोक्तं च सत्यज्ञानमन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्त्वतः श्रूयतां च भो ब्रह्माण्डोऽप्यं कथ्ये मया भवन्तो प्रकृत्यो नायं वै प्रकृति पुनः मदाज्ञा ज्ञायते तत्र ब्राह्मणो भ्रुकृतरं गुणेष्वपि यथा प्रोक्तसमस प्राकृतो हर वैकारिश्च विज्ञेयो योऽंश अहंकार उदारत नामतो वस्तुतो नैव तमाः परिशक्ति एतमसक्य ब्रह्मा करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मा सृष्टिः पालको हरि नदीयश्च तथांशो यो लोककर्ता लयकर्ता भविष्यति इयं या प्रकृति देवी आत्माख्या परमेश्वरी तस्या अस्तु शक्तिवरदा देवी ब्राह्मणं स भजिष्यति अन्या शक्ति पुनस्तरा प्रकृते संभिष्यति समाक्षि यस्यते विष्णुं लक्ष्मीरूपेण सा तदा पुनश्च काली नाम्ना सा मन्दशं प्राप्स्यति ध्रुवं ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संविक्षति एवं देवास्था प्रोक्ता शक्तिः परमा शुभा सृष्टिस्त्रीलयानां हि कार्यं तासानां क्रमादुर्वामेतस्या प्रकृतिश्च मतिप्रियाया सुरोत्तम त्वं च लक्ष्मीमुपश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि ब्रह्मा त्वं च गिरां देवीं प्राकृत्यं शाम्वाप्य च सृष्टिकार्यं हृदा कृतु मणिदेशादेहसि अहं कालीं समाक्षिते नप्तिर्प्रियाशां परमात्मा परम्परां रुद्ररूपेण प्रलयं करिष्यसि कार्यमुत्तमं चतुर्वर्ण्यमयं लोकं तत्सर्वरामधुवं तद्नैवेद्यै कार्ये कृत्वा सूक्ष्मवास्ततः ज्ञान संयुक्तो लोकानां हितकारकः मुक्तिदोत्र भवानद्भव लोके मदाज्ञा मुदर्शनै फलं यदा देव तव दर्शने इति दत्तो वरस्ते अध सत्यं सत्यं न संशय मवेहृदय विष्णुश्च हृदयवाहम् उभयोऽन्तरं यो वै न जानाति ममोमं वामाञ्जो मम हृदि दक्षिणा विधि महाप्रलय हृदयदृदो विश्वात्मा हृदयो यदा त्रिधा भिन्नो वांश विष्णु ब्रह्मा विष्णु भवाख्या सर्वरक्षालय कर्स्मृति गुणै राजादिभिः गुणभित्त शिव साक्षात् प्रकृते पुरुषात् परं ब्रह्मदयो
नमस्त्योऽनन्त पूर्णो निर्जनम् अंतस्तमो ब्रूहि सत्व श्री जगत्पालको हरि अतः सत्ववामो ब्रह्मात्रि जलज कृधर अंतबर्हि जश्वे कृज्गत सृष्टि दुदी एवं गुणास्त्रि देवेषु गुण भिन्न शिवा स्मृता विष्णु सृष्टिकरं प्रीत्या पालयन् प्रीतमहं संपूज्य स्त्रीषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञा तद्सेव्यो विधेष्वपि रुद्र एव भविष्यसि शिवपूर्णावतारो हि त्रिजलगयकारक पाद्वे भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामह तदा द्रक्ष्यसि मा चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मजा एवमुक्त्वा महाशाना कृपां कृत्वान् तुलां हर पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णु सर्वेश्वर प्रभु। इस तरह नवम अध्याय समाप्त होता है। अब हम इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी भगवान विष्णु द्वारा अपनी स्तुति को सुनकर शक्ति सहित करुणा निधि शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। 5 मुख, 3 नेत्र, माथे में चंद्रमा, जटाधारी, गौरव वर्ण, विशालाक्ष तथा शरीर में भस्म लगाए हुए, 10 भुजाओं वाले, नीला गला, सभी आभूषणों से भूषित, सर्वांग सुंदर, भस्म तथा त्रिपुंड मस्तक पर लगाए हुए। इस प्रकार शक्ति सहित परमेश्वर शिवजी को देखकर मेरे साथ विष्णु भगवान ने पुनः सुंदर स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद दयालु शिवजी ने प्रसन्न होकर उस विष्णु भगवान को श्वास रूप से चारों वेद दिए। फिर उन्होंने परमात्मा हरि को ज्ञान दिया। हे मुनि, फिर हरि ने कृपा करके वह ज्ञान मुझे दिया। भगवान विष्णु उस वेद के उपदेश को प्राप्त कर तथा कृतार्थ होकर फिर उन्हीं परमेश्वर के हाथ जोड़कर प्रणाम कर पूछने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? मैं कैसे आपका पूजन करूं? कैसे आपका ध्यान करना चाहिए और कैसे वशीभूत होते हैं? हे महादेव, हमें आपकी आज्ञा से क्या करना चाहिए? हे शंकर, आप हमारी प्रसन्नता के लिए हमें सदा आज्ञा दीजिए। हे प्रभु महाराज शिवजी, हमें अपने अनुचर समझकर यह सब और भी जो कुछ हो उसे आप हमसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कृपा निधि भगवान शिवजी इस वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप दोनों की भक्ति से मैं अवश्य प्रसन्न हुआ हूँ। मुझे महादेव को देखते हुए किसी प्रकार का भय मत कीजिए। मेरे लिंग की सदैव पूजा किया करो और इसी प्रकार जैसा कि इस समय दिखलाई दे रहा है ठीक वैसा ही मेरा ध्यान दिया करो। यदि मेरा लिंग रूप से पूजन किया जाता है तो मैं प्रसन्न होकर सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के इच्छित फलों को देता हूँ। हे श्रेष्ठ देवताओं, जब तुमको किसी प्रकार का भी कष्ट हो तो मेरे लिंग की पूजा करने से दुख का नाश हो जाता है। तुम दोनों महाबली देव मेरी प्रकृति से तथा मेरे दाहिने बाएं अंगों से प्रकट हुए हो। यह संसार का पितामह ब्रह्मा मेरे शरीर के दाहिने भाग से और
हे विष्णु, तुम मुझ परमात्मा के बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुझमें इच्छित वर देता हूं। तुम दोनों को ही मेरे प्रति दृढ़ भक्ति हो। तुम दोनों मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर, हे विद्वानों, उसकी विविध उपचारों से सेवा करके सुख प्राप्त करोगे। मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं ब्रह्मा जी, आप सृष्टि कीजिए। हे वत्स, हे हरि, तुम इस चर अचर जगत का पालन करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहन भगवान शिव ने हम दोनों को उत्तम पूजा विधि का उपदेश दिया, जिससे पूजित शिव अनेक प्रकार के शुभ फलों को देते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी के इन वचनों को मेरे साथ हरि ने सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर शिव जी से कहा। विष्णु भगवान ने कहा, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं और यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो आपके चरणों में हमारी निश्चल भक्ति हो। अपनी लीला से निर्गुण होते हुए भी आप आज सगुण रूप धारण करके हे तात, हे परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए। हे देव देवेश, हम दोनों का विवाद भी अच्छा ही हुआ, जिसे शांत करने के लिए आप यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने कहा। उनके उस प्रकार वचनों को सुनकर शिवजी ने विष्णु भगवान से फिर कहा, हे सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर खड़े रहे। शिवजी ने कहा, मैं निर्गुण या सगुण होकर भी सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। मैं ही निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण वाला प्रब्रह्म भी हूँ। हे विष्णु जी, मैं सृष्टि पालन विनाश गुणों से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नामों से 3 भागों में विभक्त हूँ। अतएव हे हरि, मैं सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने युद्ध भूमि में आत्मरक्षा के लिए जो स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं सफल करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हे ब्रह्मांड, मेरा जो यह परम रूप आपके अंग से प्रकट होगा, वह संसार में रुद्र कहा जाएगा। मेरा अंश होने के से उसकी शक्ति कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही वह भी है। अतः दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों की पूजा विधि समान ही है। जैसे प्रकाश का जल आदि से संयोग होने पर भी स्पर्श नहीं हो पाता है, उसी प्रकार मुझ निर्गुण का किसी से संयोग होने पर भी मैं बंधता नहीं हूँ। हे महामुनि, मेरा यही शिव रूप है। रुद्र भी शिव के समान ही है। उसमें उच्च नीच का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में ये दोनों एक ही रूप हैं। संसार में ये दो नाम से प्रसिद्ध है। अतः शिव तथा रुद्र में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। हे देव, जैसे एक सोने के अनेक अलंकार बनाए जाते हैं, अलंकार के नाम भेद भेद होने से स्वर्ण रूप धातु बदलता नहीं है। एक मिट्टी के अनेक पात्र बनते हैं, उन पात्रों के नाम भी तो अलग हैं, किंतु मिट्टी रूप वस्तु में कोई भेद नहीं है। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि कार्य में भेद है, ना कि कारण में। हे ब्रह्मा विष्णु, निर्मल ज्ञान वाले विद्वानों को इस प्रकार जानना चाहिए और आप दोनों को भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। मेरे मत से वस्तु के समान ही सब और शिव रूप ही देखना चाहिए। मैं, आप, ब्रह्मा तथा जो यह रुद्र होगा, ये सभी एक रूप हैं, इसमें भेद नहीं है, और जो भेद मानेंगे उन्हें बंधन में पड़ना पड़ेगा। मेरा शिव रूप तो शाश्वत है, मूलभूत सत्य ज्ञान के अनंत है। ऐसा ठीक ठीक प्रकार से जानकर सदा मन से उनका ध्यान करना चाहिए। ए ब्रह्मांड, सुनो, मैं तुमसे एक गुप्त रहस्य कहता हूँ। तुम दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हो, परंतु यह रुद्र
प्रकृति के उत्पन्न नहीं हुआ है। मैं अपनी ही इच्छा से ब्रह्मा की भ्रकुटी से उत्पन्न हुआ हूँ, और जो गुणों में रुद्र को तमास गुण वाला कहा गया है, वास्तव में वह वैकारिक नहीं है। वह जिसे अहंकार नाम से कहते हैं वही है। वास्तव में वह तमास नहीं है। हे ब्रह्मा जी, इस कारण से तुम सृष्टिकर्ता हो जाओ और सृष्टि की रक्षा का कार्य हरि करें। मेरा जो यह अंश रुद्र नामक है, यह प्रलय करेगा, और जो यह उमा नामक परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उसी की शक्ति वाद देवी ब्रह्मा की सेवा करेगी। वहां दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी। वह लक्ष्मी का रूप धारण करके विष्णु का आश्रय लेगी। फिर वह काली इस नाम से निश्चित ही मेरे अंश के प्राप्त होगी। वह वहां संसार के कार्य का निर्वाह करने के लिए प्रकट होगी। इस प्रकार देवी की 3 प्रकार की शक्तियां शुभ कही गई हैं। उन शक्तियों का क्रमशः सृष्टि, स्थिति, प्रलय कार्य है। हे सुरोत्तम, मेरी प्रिय प्रकृति के ही ये अंश है। तुम लक्ष्मी की उपासना करके उनका कार्य करो। और हे ब्रह्मा जी, तुम मेरी प्रकृति के अंश गिरा देवी के प्राप्त कर मेरी आज्ञा पाकर हृदय से सृष्टि रचना का कार्य करो। और मेरी प्रिया का परात्पर काली रूप से अंश है, उसे प्राप्त करके रुद्र रूप से प्रलय करूंगा। सभी आश्रमों तथा चारों वर्ण वाले लोग को इसके अतिरिक्त भी दूसरे कार्यों को करके सुख प्राप्त करो। ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर संसार का हित करने के लिए आप आज मेरी आज्ञा से मनुष्य को मुक्ति देने वाले हो जाओ। जो फल मेरे दर्शन का है वही तुम्हारे दर्शन का भी होगा। इस प्रकार आज मैंने तुम्हें वर दे दिया है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु रहते हैं और विष्णु के हृदय में मैं रहता हूँ। हम दोनों में मेरा मन कोई अंतर नहीं समझता है, क्योंकि मेरे बाएं अंग से विष्णु और दाहिने से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं। महाप्रलय को करने वाले विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से पैदा हुए हैं। हे विष्णु, इस प्रकार मैं ब्रह्मा विष्णु भव नाम से तीनों भागों में बट गया हूँ। सत्व, रज, तम 3 गुणों से उत्पत्ति, पालन, विनाश करता हूँ। साक्षात शिव जी तीनों गुणों से भिन्न और प्रकृति तथा पुरुष से परे है। वह परम ब्रह्म अद्वय, अविनाशी, अनंत पूर्ण तथा निरंजन है। भीतर तम, बाहर सत्य गुण वाले तीनों लोकों के पालक हरि हैं। भीतर सत्व और बाहर तमोगुण वाले शिव तीनों लोकों का विनाश करते हैं। भीतर तथा बाहर रजोगुण वाले तथा तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी हैं। इस प्रकार तीनों देवों में गुण है और शिव तीनों गुणों से भिन्न है। हे विष्णु, इस सृष्टिकर्ता पितामह की तुम प्रेम से रक्षा करो। तुम मेरी आज्ञा से तीनों लोकों के पूजनीय होगे। तुम्हारे और ब्रह्मा की सेवा के योग्य रुद्र ही होगा। तीनों लोकों का लय करने वाले शिवजी पूर्णावतार हैं। परम कल्प से पितामह तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उस समय तुम और ब्रह्मा जी मुझे देखोगे। इस प्रकार सर्वेश्वर प्रभु महेशान हर अतुलनीय कृपा करके पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु भगवान से कहने लगे। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय खत्म होता है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।